नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए भारतीय राजनीति के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए. संसदीय प्रणाली, बी. संघीय प्रणाली, सी. मूल अधिकार, डी. सर्वोच्च न्यायपालिका। सही उत्तर है संसदीय प्रणाली। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ए. नीति निर्देशक सिद्धांत, बी. राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी. राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, डी. मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ए. ब्रिटिश शासन, बी. यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका अगला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. कनाडा, सी. अमेरिका, डी. आयरलैंड। सही उत्तर है कनाडा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? ए. कनाडा, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. यूएसए, डी. ब्रिटेन। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ए. अमेरिका, बी. कनाडा, सी. स्विट्जरलैंड, डी. पूर्व सोवियत संघ। सही उत्तर है कनाडा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? ए. अमेरिकी संविधान से, बी. ब्रिटिश संविधान से, सी. रूस के संविधान से, डी. फ्रांस के संविधान से। सही उत्तर है रूस के संविधान से। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए. कनाडा, बी. अमेरिका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. आयरलैंड। सही उत्तर है आयरलैंड। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ए. ब्रिटेन, बी. अमेरिका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है अमेरिका। आपका अगला सवाल है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ए. अमेरिकी संविधान, बी. रूसी संविधान, सी. ब्रिटिश संविधान, डी. स्विस संविधान। सही उत्तर है ब्रिटिश संविधान। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? ए. ब्रिटेन से, बी. फ्रांस से, सी. स्विट्जरलैंड से, डी. अमेरिका से। सही उत्तर है अमेरिका से। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए. आयरलैंड, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. पूर्व सोवियत संघ। सही उत्तर है पूर्व सोवियत संघ। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ए. कनाडा, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. इटली, डी. दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए. एक ही नागरिकता, बी. संविधान की 3 सूचियां, सी. न्यायपालिका की द्वैतता, डी. संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय।
उत्तर है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आपका अगला सवाल है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए. ब्रिटेन, बी. बेल्जियम, सी. फ्रांस, डी. स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है ब्रिटेन। आपका अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ए. कनाडा के संविधान की, बी. ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, सी. जर्मनी के वीमर संविधान की, डी. अमेरिका के संविधान की। सही उत्तर है जर्मनी के वीमर संविधान की। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए. 0.16, बी. 24, सी. 25, डी. 22। सही उत्तर है 25। आपका अगला सवाल है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ए. भाग 18, बी. भाग 19, सी. भाग 21, डी. भाग 22। सही उत्तर है भाग 21। आपका अगला सवाल है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ए. तृतीय भाग में, बी. चतुर्थ भाग में, सी. द्वितीय भाग में, डी. नवम भाग में। सही उत्तर है चतुर्थ भाग में। आपका अगला सवाल है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए. संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी. नागरिकता, सी. मूल अधिकार, डी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही उत्तर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आपका अगला सवाल है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए. मद्य निषेध, बी. काम का अधिकार, सी. समान कार्य हेतु समान वेतन, डी. सूचना का अधिकार। सही उत्तर है सूचना का अधिकार। आपका अगला सवाल है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ए. 1950, बी. 1952, सी. 1955, डी. 1960। सही उत्तर है 1950। आपका अगला सवाल है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ए. चुनाव आयोग, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. संसद और विधान सभाएं। सही उत्तर है संसद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए. अनुच्छेद 6, बी. अनुच्छेद 8, सी. अनुच्छेद 9, डी. अनुच्छेद 11। सही उत्तर है अनुच्छेद 6। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।